हेलो बेटा, कैसे हो आप? एक्टिव माइंड चैनल में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे लेसन नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर, पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि फ़ोन एसएमएस द्वारा केवल कामकाजी बातों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपने मनोभावों को खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। पत्रों से आत्मीयता झलकती है। इन्हें अनुसंधान का विषय भी बनाया जा सकता है। ये कई किताबों का आधार हैं। पत्र राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्र में प्रगतिशील आंदोलन के कारण बन सकते हैं। यह क्षमता फ़ोन या एसएमएस द्वारा दिए गए संदेश में नहीं होती। क्वेश्चन 2, पत्र को खत, कागद, उत्तरम, जाबू, लेख, कर्डिद, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम बताइए। इसका आंसर है खत। खत जो होता है वो उर्दू का शब्द होता है। कागद कन्नड़ का शब्द होता है। उत्तरम, उत्तरम जो होता है वो तेलुगु का शब्द होता है। जाबू, जाबू भी तेलुगु का शब्द होता है। लेख, लेख भी तेलुगु में कहा जाता है। कडिद तमिल भाषा का शब्द होता है। पाती, पाती हिंदी का शब्द होता है। चिट्ठी, चिट्ठी भी हिंदी का शब्द ही होता है। और पत्र, पत्र संस्कृत का शब्द होता है। क्वेश्चन 3, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? लिखिए। आंसर 3 है, पत्र लेखन की कला को विकसित करने के लिए दुनिया के सभी देशों द्वारा पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय शामिल किया गया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का कार्यक्रम सन 1972 से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है, पत्र व्यक्ति की स्वयं की हस्तलिपि में होते हैं, मतलब अपनी हैंडराइटिंग में उसे हम लिखते हैं, जो कि प्रियजन को अधिक संवेदित करते हैं, प्रियजन के हार्ट को टच करते हैं पत्र, क्योंकि हमने अपनी हैंडराइटिंग में लिखे होते हैं। हम जितने चाहें उतने पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं, जबकि एसएमएस को मोबाइल में सहेज कर रखने की क्षमता ज़्यादा समय तक नहीं होती। एसएमएस को जल्दी ही भुला दिया जाता है। पत्र देश, काल, समाज को जानने का साधन रहा है। दुनिया के तमाम संग्रहालयों में जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? इसका आंसर है, पत्रों का चलन न कभी कम हुआ था और ना ही कभी कम होगा। चिट्ठियों की जगह कोई भी नहीं ले सकता है। पत्र लेखन एवं साहित्यिक कला है, परंतु फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल जैसे तकनीकी माध्यम केवल कामकाज के क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं। आज ये आवश्यकताओं में आते हैं, फिर भी ये पत्र का स्थान नहीं ले सकते। क्वेश्चन नंबर 6, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ सकती हैं, पता कीजिए। इसका उत्तर है, बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर पत्र को पाने वाले व्यक्ति को टिकट की धनराशि जुर्माने के रूप में देनी होती है। क्वेश्चन नंबर 7, पिन कोड 20 संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? इसका उत्तर है, पिन कोड किसी खास क्षेत्र को संबोधित करता है
कि यह पत्र किस राज्य के किस क्षेत्र का है। इसके साथ व्यक्ति का नाम और नंबर आदि भी लिखना पड़ता है। पिन कोड का पूरा रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। हर एक का खास स्थानीय अर्थ होता है, जैसे 1 अंक राज्य, 2 और 3 अंक उप क्षेत्र, अन्य अंक क्रमशः डाकघर आदि के होते हैं। इस प्रकार पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसा क्यों होता था कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? इसका उत्तर है, महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे क्योंकि महात्मा गांधी अपने समय के सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वे भारत गौरव थे। गांधी जी देश के किस भाग में रह रहे हैं यह देशवासियों को पता रहता था, अतः उनको पत्र अवश्य मिल जाता था। भाषा की बात। किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बनते हैं, जैसे प्रशस्ति पत्र, समाचार पत्र। आप भी पत्र के योग से बनने वाले 10 शब्द लिखें। तो इसका उत्तर है बच्चों, 1 प्रार्थना पत्र, 2 मानसिक पत्र, 3 6 मासिक पत्र, 4 वार्षिक पत्र, 5 दैनिक पत्र, 6 साप्ताहिक पत्र, 7 पाक्षिक पत्र, 8 सरकारी पत्र, 9 साहित्यिक पत्र और 10 निमंत्रण पत्र। क्वेश्चन नंबर 10, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखिए। आंसर 10, इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्द। पहला है स्वाभाविक, दूसरा साहित्यिक, तीसरा व्यवसायिक, चौथा दैनिक, पांचवा प्राकृतिक, छठवां जैविक, सातवां प्रारंभिक, आठवां पौराणिक, नौवां ऐतिहासिक और 10वां सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं, जैसे रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। इस संधि में ई से बड़ी ई बनी है, मतलब 2 छोटी ई को मिलाकर एक बड़ी ई बनाई गई है। इसे दीर्घ संधि भी कहते हैं। दीर्घ मतलब लंबा। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोजकर लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियां 4 प्रकार की मानी गई हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ आ आए तो ये आपस में मिलकर क्रमशः दीर्घ आ ई ऊ हो जाते हैं। इसी कारण इस संधि को दीर्घ संधि कहते हैं, जैसे संग्रह प्लस आलय संग्रहालय, महा प्लस आत्मा महात्मा। इस प्रकार के कम से कम 10 उदाहरण खोजकर लिखिए और अपनी शिक्षिका को दिखाइए। तो इसका उत्तर है बच्चों, पहला है गुरुपदेश। तो इसको हम कैसे विच्छेद करेंगे? गुरु प्लस उपदेश। सेकंड है संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय। तीसरा है हिमालय, हिम प्लस आलय। फोर्थ है भोजनालय, भोजन प्लस आलय। फिफ्थ है स्वेच्छा, सु प्लस इच्छा। सिक्स्थ है अनुमति, अनु प्लस मति। सेवेंथ है रविंद्र, रवि प्लस इंद्र। एट्थ है विद्यालय, विद्या प्लस आलय। नाइन्थ है सूर्य जमा उदय, सूर्योदय। और 10th है सदा जमा एव, सदैव। तो आई होप बच्चों आप लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए बाय।